नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम अस्टुमेरिया फ्लावर और गन्ना उगाने की तकनीक के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा पंजाब में गेहूं ना बिकने पर भी विमर्श करेंगे। अंत में बात होगी एक होनहार किसान की। तो सबसे पहले बात करते हैं अस्टुमेरिया नामक फूल की। ये फूल सजावट में काम आता है। यह कट फ्लावर ट्रेड में काम आने वाला महत्वपूर्ण फूल है। हिमाचल में इस फूल को उगाने के लिए बेहतर जलवायु है। फूलों की बात की जाए तो कट फ्लावर्स का अपना ही क्रेज है। ये फूल काफी महंगे भी होते हैं। इन्हीं फूलों में से एक है अस्टुमेरिया। अस्टुमेरिया के बारे में जानने के लिए अपनी माटी टीम ने नौणी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। हमारी सहयोगी मोहिनी सूद ने पुष्प विभाग में डॉक्टर भारती कश्यप से बात की। भारती कश्यप ने बताया कि यह फूल हिमाचल में साल 2000 में आया था। प्रदेश में इसे शिमला, चायल, पालमपुर जैसे इलाकों में उगाया जा सकता है। इस कट फ्लावर को गमले के अलावा क्यारियों में भी उगाया जा सकता है। वहीं पॉली हाउस या खुले का ऑप्शन भी रहता है। इसे प्रकंदों द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें जड़ें होनी चाहिए। इसे पिट्स खोद कर लगाया जाना फायदेमंद रहेगा। 1 मीटर के दायरे में 4 पौधे लगाए जा सकते हैं। नवंबर माह इसके लिए बेहतर रहेगा। अस्टुमेरिया एक बहुत ही अच्छा कट फ्लावर का फूल है जिसे कि लगभग 2000 में हिमाचल में लाया गया था। इसे कट फ्लावर के रूप में, गमलीय पौधों के रूप में एवं क्यारियों के लिए भी उगाया जा सकता है। ये हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो शिमला, चायल, पालमपुर इत्यादि क्षेत्रों में उगाया जा सकता है और ऐसे क्षेत्रों में उगाया जा रहा है जहां माइल्ड सा क्लाइमेट है। ये हिमाचल प्रदेश के मध्यवर्ती से ऊंचे क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहां में हाइट जो है 1500 मीटर तक की हो सकती है और इसे ओपन में भी उगाया जा सकता है, लेकिन शेड नेट या पॉली हाउस कंडीशन ज़्यादा अच्छी है। अगर मध्यवर्ती क्षेत्रों की बात करें तो हमारा जो वातानुकूलित पॉली हाउसेज है वो बहुत अच्छे हैं इसकी खेती के लिए और उसमें थोड़ा सा आपको शेड नेट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसके अतिरिक्त अगर आप गर्म इलाकों में थोड़ा सा इसकी खेती करना चाह रहे हैं तो आपको ऐसे पॉली हाउसेज की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें टेम्परेचर और लाइट, ह्यूमिडिटी, हर चीज का कंट्रोल मौजूद हो। लेकिन हिमाचल प्रदेश के हर एक क्षेत्र में लगभग इसके लिए नॉर्मल जो आपका वातानुकूलित जो पॉली हाउसेज है, जिसे हम वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज बोलते हैं, पार्शियली वेंटिलेटेड पॉली हाउसेज बोलते हैं, वो इसके लिए काफी उपयुक्त है। तक अस्टुमेरिया को लगाने की बात है, इसे हम प्रकंदों द्वारा लगाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे अदरक का प्रकंद होता है, जो राइजोम होता है, इस तरह से इसको लगाते हैं। अगर हम प्रोपेग्यूल की बात करें तो ये पूरा पौधा है जिसे आपको शुरू में लगाना पड़ेगा। इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो इसका प्रकंद होता है ये इस तरह से लंबा फैलता है और इसमें ट्यूबरस रूट्स भी होती है। तो जब भी किसान भाइयों या बहनों ने इसको पौधे को सिलेक्ट करना है तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें ये वाली जड़ें जो ट्यूबरस रूट है ये तो होनी ही चाहिए। ये आप देख सकते हैं फ्लैशी रूट्स हैं, ये स्टोरेज का काम कर रही है, ये इसके लिए भोजन बना के संग्रहित कर रही है। ये तो इसमें पोर्शन होना ही चाहिए। साथ में इसमें जो ग्रो करने वाला एक्टिव पॉइंट है, नया जो तना जहां से शुरू होता है, ये भी इसमें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ जो स्टोरेज रूट वाला ही पोर्शन लेंगे तो जो आगे पौधे की बढ़वार है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जो भी अगर आपने प्लांटिंग मटेरियल आइडियल लेना है उसमें 2-3 ट्यूबरस रूट और एक नया शूट उगने वाला जो पोर्शन है वो ज़रूर होना चाहिए। इस तरह के प्रकंद को ही हम आइडियल जो प्लांटिंग मटेरियल अस्टुमेरिया का मानते हैं। जब आप खेत में इसे लगाने की बात करते हैं तो ये जो पौधा है अस्टुमेरिया, इसे बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक मैटर की काफ़ी आवश्यकता होती है, इसलिए इसे सीधे नहीं लगाया जाता। इसके लिए हम पॉली हाउस में पहले बेड्स को यानी कि पिट्स को खोदते हैं। अगर 1 बाय 1 मीटर की आप बेड खोदते हैं, उसे लगभग आपको 2 फुट नीचे खोदना है और उसमें फिर जो आर्टिफिशियल माध्यम आपको जो बनाना है उसको भरना है। क्योंकि अगर आप सैंड सॉइल FYM में नॉर्मली इसको लगाएंगे तो जो आपकी जो फसल है उतनी उसकी बढ़वार अच्छी नहीं होगी। तो जो मीडिया है, मिश्रण है, वो क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपने सैंड सॉइल FYM का एक साधारण मिश्रण बना लेना है जिसमें कि हर एक की दर 1% होनी चाहिए। जैसे कि जो इसका वॉल्यूम है 1/1/1 होना चाहिए सैंड सॉइल और FYM का। फिर इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट एक भाग में बना लेना है और जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें सैंड सॉइल
FYM का 2 भाग, कोकोपीट का 1 भाग और वर्मी कंपोस्ट का 1 भाग बना के मिश्रण आप उस पिट्स में भर सकते हैं और उसमें आपने जो राइजोम है एस्ट्रोमीडिया के उसको प्लांट करना है। गन्ने की फसल साल में 2 बार होती है। इन दिनों भी गन्ने को निकालने के बाद बीजने का दौर है। तकनीक के जमाने में गन्ने को बीजने का स्टाइल भी बदल गया है। गन्ने की 2 फसलें होती हैं, एक मार्च और अप्रैल में, दूसरी सितंबर और अक्टूबर में। यानी जब फसल निकाली जाती है तो उसके बाद गन्ना बीज दिया जाता है। कभी गन्ने को बीजने में काफी कठिनाई होती थी, लेकिन अब मशीनों के कारण यह काम आसान हो गया है। गन्ने की बिजाई का हाल जानने के लिए अपनी माटी के लिए हमारे सहयोगी सुनील कुमार ने मंड इलाके का दौरा किया। पता चला कि गेहूं और गन्ने की फसल की कटाई के बाद इसकी बिजाई जोरों पर है। खास बात यह है कि यहाँ कोई भी गन्ना मिल नहीं है। ऐसे में मंड एरिया के गन्ना उत्पादक 1991 और 92 से इंडियन सुक्रोज लिमिटेड मिल मुकेरिया पंजाब से एग्रीमेंट के तहत गन्ने की सप्लाई करते आ रहे हैं। कैन कमिश्नर पंजाब चंडीगढ़ द्वारा इस मिल को मंड एरिया से बिना रोक टोक गन्ना खरीदने के आदेश जारी हुए हैं। इसके चलते इस मिल द्वारा ठाकुर द्वारा और मीलवा में 2 डिवीजन ऑफिस खोले गए हैं। ये हिमाचल के 40 गाँव में गन्ने की खेती करवा रहे हैं। मंड के अलावा गन्ने की बिजाई ऊना और पांवटा में भी चल रही है। कांगड़ा जिला के पंजाब बॉर्डर से सटे मंड इलाके के किसानों पर इन दिनों डबल मार पड़ रही है। किसानों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मंड क्षेत्र को हिमाचल का अन्न भंडार भी कहते हैं। ये इलाका कांगड़ा और पंजाब के बॉर्डर पर है। इन दिनों यहाँ के किसान बड़ी मुश्किल में घिरे हुए हैं। एक तो पंजाब में उनकी गेहूं बिक नहीं रही है और दूसरे कनक काटने वाली मशीनों का किराया काफी ज्यादा हो गया है। किसानों ने बताया कि पंजाब ने मंड क्षेत्र की कनक को लेने से मना कर दिया है। बड़े दुख की बात है कि हिमाचल की सरकार अभी तक ठाकुर द्वारा में FCI का खरीद केंद्र नहीं खुलवा सकी है। अभी तक मात्र टेंडरिंग प्रक्रिया ही चली हुई है। सरकार ने भले ही गेहूं के दाम 1975 रुपये प्रति क्विंटल रखे हों, लेकिन स्थानीय आड़ती 1800 रुपये से ज्यादा में कनक नहीं खरीदते। दूसरी ओर गेहूं काटने वाली मशीनों के मालिक प्रति एकड़ कनक कटाई का 2000 रुपये ले रहे हैं। ऐसे में किसानों का भट्ठा बैठ गया है। किसानों ने सरकार से इस मामले पर कार्रवाई मांगी है। ना रुकना है ना थकना है, इसी मंत्र को लेकर कई हिमाचली खेती और बागवानी में शानदार काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है नरेश शर्मा। हिमाचल के सबसे बड़े विकास खंड में कोलापुर नामक पंचायत है। इस पंचायत के दोदू राजपूता गांव में होनहार फार्मर नरेश शर्मा ने खेती और बागवानी में शानदार काम करके मिसाल कायम कर दी है। नरेश आर्मी से रिटायर्ड ऑनरेरी सूबेदार हैं। उन्होंने करीब 22 वर्ष तक सेना की नौकरी की। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेती पर ध्यान देना शुरू किया। खेती में उन्होंने अभी 7 कनाल भूमि में घिया, टमाटर, तोरी, करेला, लौकी आदि कई मौसमी व बेमौसमी सब्जियां उगा रखी हैं। इसके अलावा इलायची, चीकू, संतरा, सेब, गलगल, नींबू, सीताफल, कटहल, केला की कई वैरायटी तैयार की है। यही नहीं, उनके पास चौसा, दशहरी आदि आम भी तैयार किए हैं। नरेश कहते हैं कि उन्हें साल में 2 लाख तक आमदनी हो रही है। खास बात यह है कि अपने खेतों में देसी खाद डालते हैं। अभी दूर दूर किसान उनकी खेती के गुर सीखने आ रहे हैं। आज नरेश जैसे किसानों पर पूरे प्रदेश को फक्र है। अब हम भी जानते हैं कि जो नरेश जी हैं, इन्होंने अपना बाग उगाया है और यहाँ इन्होंने पनीर लगा रखी है। उसके बारे में इनसे बात करते हैं। नरेश जी, बताएंगे आप, ये जो आपने पनीर लगा रखी है किस चीज़ के क्या है? सर, ये गलगल के पौधे मैंने लगाए, बीच में कुछ सेब के पौधे भी हैं और ये अपने बीज हैं जो हम अचार बनाते हैं, उसके बीज मैंने निकाल लिए और अभी मैंने ट्रे में ये तैयार किए पौधे। अभी इसको मैंने लिफाफे बनाए हुए हैं। इन लिफाफों के अंदर मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा। तो अगर भाई कोई बेचना चाहे तो 40-50 रुपये का पौधा बिकता है ये गलगल का। तो ये फ्री के बीज हैं और फ्री का सब कुछ होता है, फ्री की नहीं, अगर आप किसी को देना चाहें तो कैसे देंगे? मैं इसको कोई अगर चाहिए तो मैं इसको मतलब 40-50 रुपये के रेट के हिसाब से पौधे दूंगा मौके पे। अच्छा। जब सीजन इसका बरसात में शुरू हो जाए। सर, इसके अलावा कौन कौन से पौधे जो आप सेल कर सकते हैं या जो पौधे आपने पैदा किए? मैंने अमरूद के लगाए हैं, सेब के लगाए हैं। बाकी ये आप देख रहे हैं अपने में पनीरी, ये टमाटर, ये तोरी वगैरह, ये सारे मैं अपने पौधे तैयार करता हूँ। तो सर, ये सेल करने के लिए कि अपने लिए बना रखे? ये वैसे मैंने अपने लिए बनाए फिलहाल तो। शर्मा जी, आप फौज से ऑर्डिनरी सूबेदार रिटायर हुए हैं, सूबेदार मेजर रिटायर हुए हैं और उसके बाद आपने सब्जी का अपना बाग बढ़ाया है। तो आप बताएंगे आपको कहाँ से ये सीख मिली और आपने क्या सोच के शुरू किया? सर, इसका एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक शौक़ था बचपन से भी, और दूसरा मैंने सोचा कि जो आजकल सब्जियां मार्केट में आ रही हैं, लोग केमिकल डालते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी खुद ऑर्गेनिक देसी खाद डाल करके और इसको मैं तैयार करूं। तो धीरे धीरे मुझे शौक़ आने लगा और मुझे इसके रिजल्ट अच्छे मिलने लगे
और मैंने थोड़ा सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में इसको मैं हाई लेवल पे काम करूँगा। और मैंने अभी काफ़ी, ये देखो आप देख रहे हैं सामने लगाई है बेलें, ये मैंने बोर करवाया हुआ अपना। पानी यहीं से यूज करते हैं सब्जी के लिए? हाँ, इसी बोर से मैं पानी यूज़ करता हूँ। जी। तो आप जो हिमाचल वर्ग के जो किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना मैं ये चाहेंगे? संदेश देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने आपको काफ़ी सुविधा दे रही है आजकल। गवर्नमेंट से सब्सिडी लो, पैसा लो और खेती बाड़ी का काम करो। इसमें बड़े अच्छे साधन हैं, पैसे के इनकम के साधन हैं, काफ़ी अच्छे हैं। हमारी जो भूमि है इसमें हर चीज़ तैयार होती है। आजकल मेरे पास नींबू लगे हुए हैं, सेब यहाँ तैयार होता है, लीची, चीकू, मौसमी जो भी है आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ होता है। और मैंने काफ़ी पौधे लगाए हुए हैं यहाँ। अगर किसी को चाहिए वो देख सकता है करके। बाकी मैं पानी खुद चेक करता हूँ। किसी भाई को मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं जॉलिस्ट का काम भी करता हूँ, तो मैं पानी चेक करवा सकता हूँ। सर, आप हमें ये बताएंगे कि आपने बेमौसमी सब्जियां भी पैदा की हैं, तो इसकी सीख आपको कहाँ से मिली? सर आजकल जो हमारे ब्लॉक वाले हैं वो भी हेल्प करते हैं हमारी, और आते हैं यहाँ। कई बार हमें सीड्स वगैरह फ्री देते हैं और इसके बारे में हमें वो ट्रेनिंग देते हैं कि आप बेमौसमी सब्जियाँ कैसे तैयार करें और जो है अपना ऑर्गेनिक। तो आप हमें ये बताएंगे सब्जी जो तैयार होती हैं, ज़्यादा सब्जी तैयार होती हैं आपने, क्योंकि 5 कनाल भूमि में जो सब्जी पैदा कर रखी है, तो सब्जी आप सेल करते हैं तो कैसे सेल करते हैं और कितना इनकम आपको मिलती है इसमें? देखो सर, एक्चुअली अभी सेल का तो मैंने इतना मेन ये नहीं बनाया है। खाते हैं, रिश्तेदारों को बांटते हैं और किसी को ज़रूरतमंद को देते हैं। बाकी जो बचता है उसको मैं देता हूँ, तो लोग मेरे घर से आकर के ले जाते हैं यहाँ से आकर के, क्योंकि मैं देसी खाद से तैयार करता हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें डाल करके तैयार करता हूँ। धन्यवाद सर। ये सर सेब का पौधा है और ये स्पेशल करके हमारे इस एरिया में बड़ा अच्छा कामयाब है। बहुत बढ़िया सेब आता है इसमें। सर आप बताएंगे कितने पौधे सेब के लगाए हैं और कितना सेब यहाँ निकलता है? सर अभी मैंने एक्चुअली ये पौधा 3 साल का हुआ है, अभी लगना शुरू नहीं हुआ, शायद अगले साल तक देगा। और अभी मैंने नियर अबाउट को 15 पौधे सेब के लगा रखे हैं, जो मैं आपको दिखाऊं। मैं खुद तैयार करता हूं, मैं इनकी खुद कलम करता हूं। ये दिखाओ, अभी ये मैंने छोटा सा पौधा ये तैयार किया है, ये इसकी मैंने कलम की है यहाँ पर। ये देखो आप देख रहे हैं, ये मैं अपने सेब के बीज खा करके उनके पौधे तैयार बना करके उसके ऊपर कलम करता हूँ। जी। और सर इसके अलावा और क्या क्या आपने यहाँ उगा रखा है? देखो मैंने अभी एक कटहल का पौधा लगाया है। कटहल में बड़ी अच्छी इनकम है। ये भी मैंने करीब 10 पौधे लगाए हैं कटहल के। तो कटहल जो है नियर अबाउट 1 साल का जो है आपको 15 से 20 क्विंटल तक कटहल आता है। मैं एक बड़ा पौधा लगाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये छोटे छोटे लीची लगे हुए हैं और ये भी अच्छी कामयाब है हमारे एरिया में। सर इसके अलावा और क्या क्या यहाँ उगा रखा आपने? मैंने काफ़ी A to Z फलदार पौधे लगाए हैं। लीची, चीकू, मौसमी, संतरा, खट्टा, गलगल और कीमबर, सारे पौधे लगाए हैं। मुझे जो फ्रूट हमारे एरिया के अंदर ज़रूरत है, जैसे मैं आपको आम दिखाता हूँ। ये देखो आम, इस बार कितने बड़ी आम आए हैं। ये दशहरी आम है, ये देखो यहाँ पर कितने बड़े आम आ रहे हैं छोटे छोटे पौधों में। और ये लगा हुआ है चीकू। ये कौन सा पौधा है? ये सब चीकू का पौधा है, चीकू। ये भी यहाँ उगा हुआ है। हाँ, ये लगा हुआ है, एक फल लगा है, अभी छोटा पौधा है, आ रहे हैं। ये मौसमी है, ये देखो छोटे छोटे मौसमी आ रही है, पूरी लगे हुए हैं छोटे छोटे मौसमी के। सर ये एक नई वैरायटी होती है, इसको बोलते हैं गवार फली। ये जैसे फूल आ रहे हैं, ये खास करके राजस्थान में होती है। ये भी मैंने अभी तैयार करना शुरू किया है, गवार फली। सर आप हमें ये बताएंगे कि यहाँ इतना 5-6 कनाल में अपना सब्जी या पौधे लगा रखे हैं, तो पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सर मैंने अपना पर्सनल बोर करवाया हुआ है और बोर से पानी की जो है सिंचाई करते हैं। अभी आप खीरे देखो सर, ये अपने घर के देसी और मैं पूरी ऑर्गेनिक खाद डाल करके तैयार करता हूँ। अच्छा, एक मैं आपसे और बात जानना चाहूँगा। आप आर्मी से रिटायर हुए हैं हाँ जी, और ऑलरेडी कैप्टन हैं आप, हाँ ऑर्डनरी सुधार सुधार मिनिस्टर हैं, तो आपको कैसे जगह कि मैंने खेतीबाड़ी या सब्जी उगानी, आपको कहाँ से इसका अनुभव तैयार मिला? एक मेरे दिल के अंदर सोच थी कि पहले देश सेवा की, अभी किसान बन करके मैं एक खेती बाड़ी करूँ और अपना टाइम भी पास होगा और मेरा बॉडी जो है फिजिकली फिट रहेगी। ये कितने साल से कर रहे हैं आप? ये मैं नियर अबाउट रिटायरमेंट के बाद, मैंने वैसे बचपन से शौक था, रिटायरमेंट के बाद मैंने टोटली अपना व्यू यहाँ रखा। तो अब अच्छा, इस सब्जी जो आपने ये लगा रखी है, इसमें आपको कोई इनकम वगैरह भी आती है कुछ? देखो जी, पहले मैं खुद खाता हूँ, बांटता हूँ, अगर बच जाता है तो फिर मैं बेचता हूँ उसको। तो बेचने का भी नियर अबाउट साल का एवरेज जो है हर चीज़ का लाख तक, 1 लाख तक आ जाता है। तो आप जो अन्य किसान हैं हिमाचल वर्ग के, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी ज़मीन है ये सोना है
और वाकई सोना है, लेकिन इसमें आदमी को शौक होना चाहिए और हर चीज़ यहाँ तैयार होती है। धन्यवाद। और अब चलते चलते कांगड़ा की फतेहपुर अनाज मंडी में 1.5 क्विंटल प्रति कनाल के हिसाब से खरीदी जा रही गेहूं। किसानों की मांग 3 क्विंटल प्रति कनाल की जाए औसत। सूखे ने सुखाई 35 करोड़ की गेहूं। इस बार बिलासपुर जिला में सबसे ज्यादा नुकसान। चंबा में भी टूटी किसानों की कमर। और घुमारवीं में खुलेगा फसल खरीद केंद्र। शहर के समीप पट्टा में हिमफैड का स्टोर चिन्हित। इस हफ्ते की अपनी माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।